हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर की इस बात के स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 क्लास 12 केसी सेना सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 14 तक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। और इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ रहे हैं रॉल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं एलएमवीटी। तो रॉल्स थ्योरम का हमने ढेर सारा सवाल बनाया था। आज हमें मीन वैल्यू थ्योरम से सवाल मिलने वाले हैं। यहाँ बोला गया है 12 में वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको ढेर सारा फंक्शन यहाँ पे दिया गया है और वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम का। जरा हम बता देना चाहते हैं कि आखिर मीन वैल्यू थ्योरम है क्या। हम लोग याद को थोड़ा सा ताज़ा कर लेते हैं। शॉर्टकट में इसे एलएमवीटी बोलते हैं। मान लीजिए कोई एक फंक्शन है और ये फंक्शन जो इंटरवल आपका दिया रहेगा उस इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस है और साथ साथ में उसी इंटरवल के ओपन इंटरवल पे आपका डिफरेंशिएबल है। और एफ ए और एफ बी कोई जरूरी नहीं कि इक्वल हो। अगर इक्वल नहीं भी रहेगा तो मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। अगर एफ ए एफ बी, क्योंकि पहला दो कंडीशन जो है वो रॉल्स के लिए और एलएमवीटी के लिए दोनों के लिए सेम रहता है, लेकिन जो तीसरा कंडीशन है उसमें है कि तीसरा वाले में अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी आया तो हम लोग रॉल्स थ्योरम लगा लेते हैं। लेकिन अगर एफ ए एफ बी का इक्वल नहीं आया तो हम लोग इसमें रॉल्स थ्योरम नहीं लगाते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग इसमें मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, एलएमवीटी लगाएंगे। अब सवाल है क्या कि अगर इक्वल है तो इसमें हम लोग सिर्फ रॉल्स ही लगा सकते हैं? नहीं, इसमें हम लोग मीन लगा सकते हैं, इसमें मीन भी लगा सकते हैं, लेकिन रॉल्स थ्योरम थोड़ा ज्यादा शॉर्टकट में हो जाता है, एफ डैश सी इक्वल टू 0, इसीलिए जनरली हम लोग रॉल्स लगा लेते हैं। लेकिन अगर इक्वल है तो रॉल्स ही लगाएंगे, मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग बहुत कम ही लगाएंगे उसमें। लेकिन अगर इक्वल नहीं आया, एफ ए एफ बी इक्वल नहीं आया, तो उस कंडीशन में तो 100% हमें रॉल्स थ्योरम लगाना पड़ेगा। और रॉल्स थ्योरम का उस समय फॉर्मूला क्या हो जाता है, एफ डैश सी इक्वल टू होता है एफ बी माइनस एफ ए और फिर डिवाइडेड बाई बी माइनस। ठीक है, चलो बनाते हैं। फर्स्ट नंबर एफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ये हो गया इक्वेशन 1। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएट कर लेना है। देन एफ डैश एक्स इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x और फिर माइनस 1 और 3 का कितना हो गया 0। इक्वेशन सेकेंड। तो क्लियरली एफ एक्स हमारा क्या, एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल हमारा कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ऑफ 0,1। और सेकेंड वाला एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल भी है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ऑफ 0,1। तो इतना तो रॉल्स में भी होता था, इतना तो रॉल्स में भी होता था और इतना हम लोग एलएमवीटी में भी लाए हैं। अब है एफ ए और एफ बी निकाल लेते हैं, क्योंकि एलएमवीटी में भी एफ ए और एफ बी का जरूरत पड़ने वाला है आपको। तो हियर ए किसके इक्वल है, ए हमारा 0 का इक्वल हुआ और बी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। निकालते हैं F0 एफ ए, नाम इसका पहले एफ ए ले लेते हैं और एफ ए मतलब F0 निकाल रहे हैं। और F0 कहाँ, यहाँ से निकलेगा इक्वेशन 1 से। एफ एक्स इतना है तो F0 जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो 0 का क्यू माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 3, तो इक्वल टू तुम्हें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, क्योंकि ये सारा चीज तुम्हारा 0 हो जाएगा। अब निकालते हैं हम लोग एफ बी मतलब F1, तो 1 का क्यू माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, तो हो गया 1 और फिर माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3, तो कितना मिलेगा, ये 1 से 1 तुम्हारा कैंसल, माइनस 2 प्लस 3 कितना हो गया, 1 हो गया। ये हमारा निकल गया F1। ठीक है, F1 कितना निकल गया हमारा, सॉरी एफ बी कितना निकल गया, 1 रखने पे 3 4 और माइनस 3, तो 1 निकल गया। अब एफ ए और एफ बी का वैल्यू देखो दोनों अलग अलग है, 3 है और एक का वैल्यू 1 आया है,
इसका मतलब है कि रॉल्स थ्योरम हम लोग नहीं लगा सकते हैं, तो हम लोग कौन सा थ्योरम लगाएंगे, एलएमबीटी। और वैसे भी तुम्हें यहाँ पे वेरीफाई हमें करना है एलएमबीटी, तो देयरफॉर बाय एलएमबीटी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। क्या बोला था इन्होंने भी वही बात बोला था, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी, एक पॉइंट सी, और यह सी हमारा इस इंटरवल के बीच का ही होगा, 0 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा, सच डाइट। इसमें एफ डैश सी का फॉर्मूला बदल जाता है, एफ डैश सी जो होगा वो होगा एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। एफ डैश सी देखो एफ डैश एक्स से आएगा तो 3c² माइनस 4c माइनस 1 इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, और एफ बी का वैल्यू आया है 1 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय बी माइनस ये, बी कितना है 1, तो 1 माइनस कितना हो गया 0, कितना आया। अब इसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं, 3c² माइनस 4c माइनस 1, 3c² माइनस 4c माइनस 1 इक्वल टू, ये तुम्हारा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा -2 हो जाएगा, और -2 को भी हम लोग इधर ले आते हैं, 3c² माइनस 4c माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, 3c² माइनस 4c प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन करके हम लोग c का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना कितना का पेयर लेंगे 3 1, तो 3 और 1 का लेंगे हम लोग, 3c² माइनस 3c माइनस c प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट वाले पोर्शन से 3c कॉमन कर लिए तो c माइनस 1 आया, यहाँ से -1 कॉमन करते हैं तो यहाँ भी c माइनस 1 मिल जाएगा, 3c माइनस 1 c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू निकलने वाला है, एक बार 3c माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरे वाले में c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 3c इक्वल टू 1 और यहाँ से c किसके इक्वल आया 1/3 का, और यहाँ से c किसके इक्वल आएगा 1 का। तो c का दो वैल्यू यहाँ पे हमें मिला है, c इक्वल टू 1/3 और फिर c इक्वल टू 1। अब हमें इस इंटरवल पे देखना है कि 0 से 1 के बीच में वो नंबर आता, तो क्या ये नंबर दोनों 0 से 1 के बीच में है, नहीं, c तो बिल्कुल इस बॉर्डर वाले पे आ गया है, जबकि c यहाँ बोला था कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। इसका मतलब हम सिर्फ एक ही वैल्यू को लेंगे, c इक्वल टू 1/3, तो इसको हम लोग लेंगे नहीं। तो वही तो रॉल्स लैग्रांजी ने बोला था कि कम से कम एक पॉइंट c जरूर मिलेगा, और वो पॉइंट हमारा c जरूर मिला है, एक पॉइंट मिल गया है, तो हमारा LMVT वेरीफाइड हो गया है। हेंस LMVT वेरीफाइड, लैग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम हमारा वेरीफाइड हो चुका है, और यही हमें वेरीफाई करने बोला था। आते हैं इसका नेक्स्ट सवाल पे, सेकंड नंबर, fx इक्वल टू x माइनस 3 x माइनस 6 x माइनस 9 इन 3 5। fx इक्वल टू x माइनस 3 x माइनस 6 x माइनस 9, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब इसको डिफरेंशिएट करने में ज़्यादा आसान होगा अगर हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये दोनों पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो x² माइनस 6x माइनस 3x और प्लस 18 और फिर x माइनस 9 इक्वल टू x² माइनस 9x प्लस 18 और फिर x माइनस 9, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा x³ माइनस 9x² माइनस 9x², तो दोनों के साथ, तो देखो ये दोनों के साथ फिर ये दोनों के साथ, तो प्लस 81x प्लस 18x और फिर माइनस 9 72 के दो हाथ में 7 और 9 और 7 16 162, कितना आया
तो एफ एक्स का जो हमारा फाइनल वैल्यू आने वाला है, बढ़िया से लिखते हैं इसको, एक्स क्यूब माइनस 9x² माइनस 9x² हो गया माइनस 18x², 81x प्लस 18x हो गया 99x माइनस 162, ये हमारा एफ एक्स आया। अब इसका हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। देन एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया 3x² माइनस 36x और प्लस कितना हो जाएगा 99, 162 कॉन्स्टेंट हमारा क्या हो जाएगा 0। ये एफ डैश एक्स निकल गया। अब देखो एफ एक्स हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है। इस बात को लिख लेते हैं क्लियरली। फर्स्ट, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल 3,5, और दूसरा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ऑफ 3,5। अब निकालना हमें एफ ए और एफ बी का वैल्यू। तो हियर ए इक्वल टू 3 का इक्वल है और बी इक्वल टू 5। एफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू F3। इसको इक्वेशन 1 पे रखेंगे तो 3 माइनस 3 3 माइनस 6 और 3 माइनस 9 आएगा। तो 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, और 0 के साथ हम इस सबको गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा तुम्हें 0। तो एफ ए हमें 0 मिला। अब निकालते हैं हम लोग एफ बी इक्वल टू F5। यहाँ पर रखेंगे 5 माइनस 3 5 माइनस 6 5 माइनस 9 5 माइनस 3 5 माइनस 6 5 माइनस 9 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 इंटू आपका माइनस 4, 2 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 4, तो कितना हो गया 4 और 1 माइनस माइनस प्लस 8 हमें मिल गया। यहाँ पे एफ बी कितना मिल गया हमें 8 मिल गया। अब एफ ए मिल गया एफ बी मिल गया और दोनों इक्वल नहीं है, और एफ ए एफ बी इक्वल नहीं है तो हम लोग LMVT लगाएंगे। देयरफॉर बाई LMVT। और लैग्रांज साहब ने बोला था कि अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है, एफ ए एफ बी नहीं भी इक्वल है तो भी देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट 1 पॉइंट C, और ये C हमारा जो है 3 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। सच दैट इन्होंने एफ डैश एक्स का एक अलग फॉर्मूला दिया, लैग्रांज ने, रॉल्स साहब से अलग फॉर्मूला, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। एफ डैश सी हमारा कहाँ से आएगा, एफ डैश एक्स से आएगा, और एफ डैश एक्स देखो 3x² माइनस 36x प्लस 99 है, तो एक्स के स्थान पे सी रखोगे तो कितना हो जाएगा 3c² माइनस 36c प्लस 99 इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी कितना है 8 माइनस 0 और फिर डिवाइडेड बाई बी माइनस ए मतलब 5 माइनस 3, 3c² माइनस 36c प्लस 99 इक्वल टू 8 बाई 5 माइनस 3 कितना होगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 इधर लाते हैं, 3c² माइनस 36c प्लस 99 माइनस 4 इक्वल टू 0, 3c² माइनस 36c प्लस 95 इक्वल टू 0। अब ये आपका 3 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, हो जाएगा क्या, नहीं 3 कॉमन लेने से ये कैंसिल नहीं होने वाला है, और फैक्टर भी हमें लगता है कि ये नहीं होने वाला है। फैक्टर करके देखते हैं, 95 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 5 = 15 के 5 हाथ में 1 9 27 और 1 28 285 आया, और 285 को फैक्टर करते हैं, 3 से जाने वाला है, 3 9 27 3 × 5 = 15
अब 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाने वाला है, 5 एक बार में, और 19 अब नहीं जाने वाला। क्या तुम 15 और 19 कितना हो जाता है, 19 और 10, 29, 5, 34, ये 19 और 15 यहाँ से तुम 36 नहीं बना पाते हो, और भी दूसरा पेयर ढूंढ के देखो, नहीं बनने वाला है। मतलब ये इसका फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और जब कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ c इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, और माइनस बी, बी के जगह ए के जगह पे कितना हम लोग 3 बोलते हैं, बी के जगह पे -36 और सी के जगह पे 95, माइनस बी माइनस और माइनस पहले से प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac -36 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू सी के स्थान पे कितना 95 और डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 36 प्लस माइनस रूट अंडर 36 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 36 और 36 3 18 और 3 21, 3 छक 18 के 8, हाथ में 1, 3 3 9 और 1 10, 6 9 2 1 1296 आएगा, और माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो 1296 माइनस 4 या 12 गुना 95, इसका देखते हैं कितना आता है, 95 गुना 12, 2 पचे 10 के 0, हाथ में 1, 2 9 18 और 1 19, और फिर 1 पचे 5, 1 9 9 0, 9 5 14 के 4, हाथ में 1, 10 और 1 11, 1140 आया यहाँ, और फिर डिवाइडेड बाय 6। अब 1296 में 1140 को घटाओ तो कितना मिलेगा, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ के बाद देखो इधर आ रहे हैं, ठीक है, तो सी का वैल्यू निकल रहा है, सी इक्वल टू 36 प्लस माइनस 1296 माइनस 1140, 1296 1140, 6 माइनस 0 6, 9 में 4 तो 5 1, 156 आएगा, रूट 156 और फिर डिवाइडेड बाय 6, रूट 156 रूट से बाहर निकालोगे कितना आएगा, तो 14 और 2 16, तो क्या मतलब 2 रूट कितना आएगा 39, सी इक्वल टू 36 प्लस माइनस 2 रूट 39 और डिवाइडेड बाय 6। यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन भी कर सकते हैं, तो सी इक्वल टू 2 कॉमन किए तो 18 और प्लस माइनस रूट 39 और डिवाइडेड बाय 6, 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो सी इक्वल टू 18 प्लस माइनस रूट 39 और डिवाइडेड बाय 3। अब देखो तो कौन सा इंटरवल वाला हम लोग का होगा यहाँ पे, 3 5 18 और प्लस 39, 3 कौन 5 18, तो इक्वल टू हम लोग माइनस वाला वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि 39 का स्क्वायर करोगे ये लगभग आपको कितना देगा, 6 36 कुछ 6 देगा, और 6 हमारा 18 और 6 अगर हम प्लस करेंगे 24 होगा, 24 से 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा लगभग, जो कि इस इंटरवल से बाहर वाला, तो प्लस वाला हम लोग लेंगे नहीं, माइनस वाला सिर्फ लेंगे, तो सी इक्वल टू जो हम लोग वैल्यू लेंगे 18 माइनस रूट 39 और डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा सी का वैल्यू निकल गया, और जो कि उसी इंटरवल का है। तो हेंस LMVT वेरीफाइड हो गया, हेंस LMVT वेरीफाइड, ये आंसर हुआ। आते इसका नेक्स्ट सवाल पे, fx इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इन 1,4 इंटरवल पे, fx इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 और फिर x माइनस 3, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करने में काफ़ी आसान होगा, इसको पहले अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x
माइनस एक्स प्लस टू और फिर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और फिर एक्स माइनस थ्री, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 9x प्लस 2x माइनस 6। एफ एक्स का जो वैल्यू आया वो किसके इक्वल, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6। देन इसका हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 11 आएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब ये पॉलिनोमियल है, इसका मतलब एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो क्लियरली फर्स्ट एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ऑफ 1,4 और सेकेंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ऑफ 1,4। अब हम लोग निकालेंगे एफ ए और एफ बी का वैल्यू। तो हियर ए इक्वल टू किसके इक्वल है 1 और बी किसके इक्वल है 4। एफ ए इक्वल टू F1 और 1 हम लोग यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 और ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 और 0 के साथ इसको गुना करेंगे तो ये पूरा चीज 0 हो जाएगा। एफ ये 0 आया। एफ बी निकाल लेते हैं। एफ बी मतलब F4 निकाल लेते हैं। हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 2 और फिर 4 माइनस 3। जहाँ x था वहाँ हम लोग 4 रखें। तो 4 माइनस 1 किसके इक्वल 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। अब देखो एफ ए एफ बी इक्वल नहीं है तो हम लोग LMVT लगाएंगे। बाई LMVT there exists at least one point C और ये हमारा C जो है 1 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। सच दैट F डैश C इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है FB माइनस FA और डिवाइडेड बाय B माइनस A। F डैश C इक्वल टू देखो F डैश C यहां से मिल जाएगा तुम्हें 3C स्क्वायर माइनस 12C प्लस 11, 3C स्क्वायर माइनस 12C प्लस 11 इक्वल टू FB 6 माइनस 0 और डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1। इतना हो जाएगा ना। तो 3C स्क्वायर माइनस 12C प्लस 11 इक्वल टू 6 माइनस 0 तो 6 और डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 3 कैंसिल करेंगे कितना होगा 2 हो जाएगा। 3C स्क्वायर माइनस 12C प्लस 11 माइनस 2 इक्वल टू 0, 3C स्क्वायर माइनस 12C प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर हम 3 को कॉमन कर लेंगे और उधर लेके डिवाइड कर देंगे 3 को कितना बच जाएगा C स्क्वायर माइनस 4C प्लस 3 इक्वल टू 0। कितना आएगा। फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। 3 और 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा C स्क्वायर माइनस 3C माइनस C प्लस 3 इक्वल टू 0। C कॉमन तो C माइनस 3 माइनस 1 कॉमन C माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 पेयर मिला C माइनस 1 और फिर C माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर इधर आते हैं C माइनस 1 इक्वल टू 0 एक बार और दूसरा में C माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो C का वैल्यू आया 1 और C का वैल्यू आया 3। तो C का हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे दोनों एक। C का वैल्यू 1 का वैल्यू 3। अब यहाँ देखो C जो हमारा 1 और 4 के इंटरवल में आना चाहिए था, 1 से बड़ा और 4 से छोटा। तो तुम्हारा ये तुम्हारा बॉर्डर पे आ गया तो इसको हम लोग लेंगे नहीं। तो लेंगे किसको C इक्वल टू 3। और यही तो तुम्हारा LMVT साहब लैग्रांजी थ्योरम बोलता है कि कम से कम एक पॉइंट C जरूर आएगा उस इंटरवल का, और हमारे पास आया भी। तो हेंस LMVT
वेरीफाइड हो गया और ये हमारा आंसर है। इसका नेक्स्ट सवाल देखो, ये उसी टाइप का सवाल है, खुद से आपको ट्राई करना है। उसका नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटरवल आपका दिया गया है 2,4। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1, देन एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया 2x, ये इक्वेशन से। अब एक्स स्क्वायर क्या है, पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। देख लेते हैं इस बात को हम लोग क्लियरली। फर्स्ट, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 2,4 और सेकेंड, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल और 2,4। अब एफ ए एफ बी निकालते हैं। हियर ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 4 है। एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू एफ टू इक्वल टू, जहाँ एफ एक्स वहाँ पे 2 का रखेंगे तो आप लोग को आदत बन गया होगा, इक्वल टू 4 आएगा। एफ बी इक्वल टू, एफ बी मतलब F4, F4 इक्वल टू जहाँ पे x वहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 16 हो गया। अब एफ ए बी इक्वल नहीं है तो देयर फोर बाई एल एम वी टी से हम लोग, बाई एल एम वी टी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट C और C हमारा 2 से ग्रेटर होगा, 4 से लेस होगा, सच राइट एफ डैश सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। एफ डैश सी, एफ डैश एक्स है 2x, तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा 2c इक्वल टू एफ बी कितना आया 16, तो 16 माइनस 4 और डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 बी माइनस ए। 2c इक्वल टू 16 में 4 गया 12 बाई 2, 6 टाइम्स में 2c इक्वल टू 6, यही ना होगा 12 बाई 2 6 और फिर 2 दिया 6। c किसके इक्वल आया 3 का इक्वल, जो कि इस इंटरवल के बीच का है, तो एलएमवीटी वेरीफाइड हो गया। हेंस एलएमवीटी वेरीफाइड, ये आंसर हो। आते इसका नेक्स्ट सवाल पे 13, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। वही मीन वैल्यू थ्योरम मतलब लैग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। हमारे पास फंक्शन दिया गया है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, ये हो गया इक्वेशन 1। देन एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, ये हो गया इक्वेशन 6। अब देखो दोस्त, हम लोग लॉग एक्स को नहीं जान रहे हैं कि ये तुम्हारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो इस इंटरवल का 1 से लेकर ई का कोई भी हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये तुम्हारा क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू देगा, या फिर अनडिफाइंड तो नहीं होने वाला है, पॉजिटिव वैल्यू दे या नहीं दे, अनडिफाइंड तो नहीं होने वाला है एफ डैश एक्स, और अनडिफाइंड नहीं होने वाला है इसका मतलब ये क्या है, क्योंकि 1 है और 1 से बड़ा ही है। अरे भैया ये सबसे स्मॉल होता है, शुरुआत वाला स्मॉल होता है, उससे तो बड़ा है, मतलब ई जो है 1 से बड़ा है, तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर आएगा, तो एफ डैश एक्स तुम्हारा कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, और अनडिफाइंड नहीं इसका मतलब एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, और कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूअस भी होता है। लिख लेते हैं इस बात को क्लियरली। फर्स्ट, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ऑफ 1, t, और सेकेंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 1, e, और अब हम लोग निकालते हैं एफ ए और एफ बी का वैल्यू, ये इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू ई है, तो एफ ए इक्वल टू एफ 1 इक्वल टू जहाँ पे एक्स है वहाँ पे log 1 और log 1 का वैल्यू होता है 0,
अब एफ बी इक्वल टू एफ ई, और जहां पे एक्स है वहां पे क्या लॉग ई, और लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 1। अब देखो 0 1 एफ ए एफ बी तुम्हारा इक्वल नहीं आया है, देयर फोर बाई एल एम वी टी, बाई एल एम वी टी देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट 1 पॉइंट सी, और ये जो हमारा सी है ना 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा और ई से छोटा होगा, सच डाइट। लैंग्राज साहब ने इसके लिए फॉर्मूला दिया, एफ डाइस सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। एफ डैश एक्स का वैल्यू आपके पास कितना है 1 बाई एक्स है, तो एफ डैश सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाई सी हो जाएगा। एफ बी कितना आया 1 आया, तो 1 माइनस 0 और डिवाइडेड बाय ई माइनस 1, 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई ई माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी इक्वल टू क्या आया ई माइनस 1, हेंस एल एम बी टी वेरीफाइड हो चुका है तुम्हारा, एक ही वैल्यू आया। ये इसका सेकंड नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इन इंटरवल 0,4। ये तो पहले बनाए हैं इस टाइप का सवाल, देखो हम लोग जल्दीबाजी में इसको बना लेते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू आपका एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये हो गया इक्वेशन 1। डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब बढ़िया रहेगा, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 और फिर x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और फिर x माइनस 3, मल्टीप्लाई फिर से करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x माइनस 6, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6, ये हमारा हो गया एफ एक्स। देन अब एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, और ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। पॉलिनोमियल है एफ एक्स भैया, डिफरेंशिएबल भी होगा कंटिन्यूअस भी होगा, तो क्लियरली एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ऑफ 0,4। और सेकेंड, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ऑफ 0,4। तो अब हमें निकालना है एफ ए एफ बी। हियर ए इक्वल टू किसके इक्वल है 0 का, और बी किसके इक्वल है 4 का। एफ 0 इक्वल टू 0 माइनस 1 0 माइनस 2 0 माइनस 3, 0 माइनस 1 0 माइनस 2 0 माइनस 3 और इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस, तो माइनस ही रह गया, 3 दूना कितना आया 6 माइनस 6 आया। एफ बी इक्वल टू, और एफ बी तुम्हारा कितना F4 हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे 4 रखोगे, 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ मिलेगा 3 2 1 दूना 6, ठीक है। एफ ए मतलब F0 कितना आया -6, एफ बी मतलब F4 कितना आया 6, ठीक है। एफ ए एफ बी इक्वल नहीं है, एल एम वी टी लगाएंगे, एल एम वी टी देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट 1 पॉइंट सी, और सी हमारा 0 से बड़ा होगा 4 से छोटा होगा, सच राइट। एफ डैश सी का फॉर्मूला लगा देंगे, एफ बी माइनस एफ ए, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। एफ डैश सी कहाँ से आएगा, यहाँ से 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस
12 प्लस 11 इक्वल टू एफ बी का वैल्यू कितना आया है 6 और माइनस माइनस एफ ए कितना हो जाएगा +6, तो 6 + 6 और डिवाइडेड बाई बी माइनस ए 4 - 0 3c² - 12c + 11 इक्वल टू 12 और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 3c² - 12c और 3 को इधर लाएंगे कितना हो जाएगा, हाँ आपका हो जाएगा +11 - 3 इक्वल टू 0 3c² - 12c + 8 इक्वल टू 0। फैक्टर करते हैं 8 या 24 कितना कितना का आएगा 24 2 12 बार में 2 6 बार में 2 3 बार में कितना कितना का पेयर ले लेके -12 आ जाए 3 दूना 6 दूना 12 12 में 2 कटेंगे नहीं आए 8 और 3 11 नहीं। अच्छा इसका डायरेक्ट फैक्टर नहीं हो रहा है और जब डायरेक्ट फैक्टर नहीं होता है तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से वैल्यू निकालते हैं। इसलिए यहाँ हम लोग सी निकालना चाहते हैं तो -b -12 प्लस माइनस √√b² -12 का स्क्वायर -4 × 3 × 8 और फिर डिवाइडेड बाय 2 × 3 2a। ठीक है फॉर्मूला याद है ना, इक्वल टू 12 प्लस माइनस -12 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 144 -4 12 और 12 ठीक 96 और डिवाइडेड बाय 6। अब इधर आ जाते हैं इसके बाद यहाँ पे c = 12 प्लस माइनस 144 में 96 घटा रहे हैं 14 में 6 तो 8 और फिर 13 में 9 तो 4 डिवाइडेड बाय 6 48 ही ना आएगा बिल्कुल। अब 48 को रूट से बाहर निकालते हैं 2 24 बार में 2 12 बार में 2 6 बार में 2 3 बार में कितना आया 1 2 4√3 c = 12 प्लस माइनस 4√3 और डिवाइडेड बाय 6। यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं 2 कॉमन लेंगे 6 प्लस माइनस 2√3 और डिवाइडेड बाय 6 2 3 6 c = 6 प्लस माइनस 2√3 और डिवाइडेड बाय 3 √3 का वैल्यू होता है 1.73। अगर हम लोग 6 + 2 8 करेंगे और इससे तो ज़्यादा ही जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो लगभग ये दोनों वैल्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा है ना, इसीलिए c का ये दोनों वैल्यू हमारा हो गया। हेंस LMVT वेरीफाइड हो गया, ये आंसर हुआ। आते इसका अगला सवाल पे क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड c ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन f(x) = e⁻x इन द इंटरवल 0, 1 f(x) है ex, ये इक्वेशन 1 हो गया। देन f'(x) = ex का डिफरेंशिएशन ax ही हो। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तुम्हारा पॉजिटिव इंटरवल पे कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, तो क्लियरली फर्स्ट f(x) इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल 0, 1 और सेकेंड f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ऑफ 0, 1। अब हम लोग निकालते हैं fa और fb का वैल्यू, a = 0 है b = 1 है। fa = f0 और x यहाँ पे 0 रखेंगे तो e0 और e0 का वैल्यू 1, किसी के खोपड़िया पे 0 रखो तो 1 हो जाता है। fb = f1 = e का पावर 1 और इक्वल टू e ही मिला। अब हमारा fa fb इक्वल नहीं आया है तो लगाएंगे LMVT by LMVT there exists at least one point C where C का जो वैल्यू होगा ना 0 से बड़ा होगा
और 1 से छोटा होगा, सच दैट एफ डैश सी का फॉर्मूला एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस सी है। एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। एफ डैश सी इक्वल टू एफ डैश सी यहां से मिलेगा, ई का पावर सी हो गया, इक्वल टू एफ बी कितना आया, ई माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ई माइनस 1 और डिवाइडेड बाई बी माइनस 1 मतलब 1 माइनस 0, ई टू द पावर सी इक्वल टू ई माइनस 1 हुआ। अब देखो यहाँ पे हमें केवल सी का वैल्यू चाहिए, और ई को अगर हम राइट ट्रांसफर करेंगे ना, ई को अगर हम राइट ट्रांसफर करेगा यहाँ से तो लॉग मिलेगा, उधर लॉग लग जाएगा, तो सी इक्वल टू लॉग ई माइनस 1, और यही हमारा सी का वैल्यू आया, एक ही वैल्यू आया है। हेंस LMVT, अच्छा हमें मीन वैल्यू थ्योरम पॉइंट सी करना था, तो वेरीफाई नहीं करना था, और यहाँ ये हमारा ये सी का आंसर हो गया। ठीक है, इसका अगला सवाल पे आते हैं। 14 का सेकेंड, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x इन इंटरवल 1/2, 2। सेकेंड नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, देन एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स का 1 और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर हो जाए, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो तुम्हारा देखो ये आपका पॉलिनोमियल है नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो पॉजिटिव टर्म्स है इंटरवल में, और कोई भी पॉजिटिव टर्म यहाँ पे हम लोग डालेंगे, इसका मतलब ये अनडिफाइंड तो नहीं देने वाला है, और अनडिफाइंड नहीं देगा तो कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, क्योंकि अनडिफाइंड नहीं देने पे डिफरेंशिएबल हो जाता है, और जब डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूअस भी होगा। क्लियरली एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 1/2, 2, और सेकेंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ऑफ 1/2, 2। अब हम लोग निकालेंगे एफ ए और एफ बी। हियर ए किसके इक्वल है 1/2 का, और बी किसके इक्वल है 2 का, तो एफ ए इक्वल टू एफ 1/2 इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे 1/2 रखेंगे एक्स के स्थान पे, तो 1/2 और प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2 और प्लस कितना हो जाएगा 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग का आएगा 2, और फिर 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया 5/2, ये हमारा आया एफ ए। अब आते हैं एफ बी पर, एफ बी इक्वल टू F2 इक्वल टू 2 प्लस 1/2, और इसी चीज को अभी हम लोग जोड़े हैं, कितना आता है 5/2। देखो दोनों सेम आया, डिफरेंशिएबल भी था, कंटिन्यूअस भी था, एफ ए एफ बी इक्वल आया, तो क्या हम लोग रॉल्स थ्योरम लगा देंगे? नहीं, रॉल्स थ्योरम नहीं लगाएंगे, क्योंकि सवाल तुमको पहले बोला है कि मीन वैल्यू थ्योरम का प्रयोग करते हुए तुम्हें सी निकालना। देखो हम लोग इसमें रॉल्स थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन एलएमवीटी भी लगेगा, क्योंकि एलएमवीटी क्या बोला था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो, तो तुम्हारा एफ डैश सी इक्वल टू, वो फॉर्मूला काम करता है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि एफ ए एफ बी इक्वल है या नहीं है, इक्वल भी रहा तो भी वो फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं रहा तो भी वो फॉर्मूला लगा सकते हो। तो भाई एलएमवीटी हम लोग लगाते हैं, क्योंकि सवाल पहले हमें एलएमवीटी लगाने बोला था। अगर सवाल एलएमवीटी लगाने नहीं बोलता तो हम लोग रॉल्स थ्योरम लगा सकते थे, इसमें रॉल्स भी लग जाएगा। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, और सी हमारा जो होगा 1/2 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, सच दैट एफ डैश सी का जो फॉर्मूला हो जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। एफ डैश एक्स देखो कितना है, एफ डैश एक्स हमारा है 1 माइनस 1/x स्क्वायर, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/c स्क्वायर इक्वल टू
एफ बी कितना है 5/2 और एफ ए भी कितना है 5/2, 5/2, 5/2 और बी माइनस ये 2 माइनस 1/2। अब ये तुम्हारा 5/2, 5/2 जीरो है, जीरो बाई समथिंग करेंगे तो जीरो हो गया, तो 1 माइनस 1/c² इक्वल टू क्या हो गया 0, तो -1/c² इक्वल टू 1 को उधर भेजेंगे कितना होगा -1, ये कैंसिल हो जाएगा, के नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे c² इक्वल टू 1 और c हमारा किसके इक्वल आ जाएगा +-1। अब c का वैल्यू +1 और -1 दोनों आया है, लेकिन हम लोग एक वैल्यू रखेंगे सिर्फ +1 को, क्योंकि उस इंटरवल में माइनस वाला शामिल नहीं है, इसलिए c इक्वल टू हमारा हो गया 1 और यही हमारा c का वैल्यू है, यही निकालने बोला था मीन वैल्यू थ्योरम का प्रयोग करके। इसमें एक नया चीज़ क्या है कि एफ ए एफ बी इक्वल है, फिर भी तुम रॉल्स थ्योरम नहीं लगाए हो, क्योंकि सवाल पहले तुमको मीन वैल्यू थ्योरम लगाने बोल दिया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।